तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश एनसीईआरटी, और इसका हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इस वीडियो में चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे एक आपके सामने है एक जबरदस्त मॉडल। पहले चैप्टर का नाम जानो, द ब्लैक एरोप्लेन, एक काला जहाज। ऐसा जहाज नहीं, ये है एक ओरिजिनल जहाज। वैसे ओरिजिनल भी नहीं है, बोर्ड पे बना रखा है। टैं टैं टैं। वैसे ड्राइंग सस्ती है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम चलाओ जहाज मैंने बना दिया है ताकि आपको थोड़ा सा मजा आ जाए, थोड़ा सा। लेकिन बताओ यार कैसा बना है जहाज। वैसे मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक अच्छा जहाज का मॉडल दे सकूं। तो कहानी है डैकोटा DS-088 के बारे में, लेकिन राइटर कौन है? फ्रेडरिक फॉर्स्मिथ। याद रखना चाहो तो रख लो, आपकी मर्जी। अब कहानी आती है डैकोटा DS, और ये जो है एक लड़का है और ये उड़ के जा रहा है, ये खुद अपनी कहानी बता रहा है, ठीक है ना। क्या होता है कि ये जा रहा था इंग्लैंड। कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था अपने ओल्ड पुराने से जहाज डैकोटा DS-088 के अंदर। ये उस समय फ्रांस के ऊपर था। कंट्रोल रूम से बात करता है, सोचता है चलो बात कर लेता हूँ कंट्रोल रूम से, शायद कुछ मदद मिल जाए या फिर कुछ भी दिक्कत आ जाए तो पता तो रहे, कहाँ गुम भी हो जाऊं तो मैं। तो ये बात करता है। क्या बात करता है वो? कंट्रोल रूम से। कैसे बोलते हैं कंट्रोल रूम में? कैन यू हेयर मी? देखो ऐसे बोला उसने, पेरिस कंट्रोल रूम डैकोटा DS-088 है, कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, ओवर ओवर। उसके बाद में वहां से रिप्लाई आता है, रेडियो के जरिए बात कर रहे थे ये लोग, और रिप्लाई आता है वहां से, DS-088 आई कैन हियर यू, यू हैव टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, टैको DS-088 ओवर ओवर। ऐसे बोलते हैं। वो बोल रहे थे कि तुम्हें जो है 12 डिग्री पश्चिम दिशा की ओर अपने जहाज को घुमाना होगा ताकि तुम अपने सही डेस्टिनेशन पर पहुंच सको, ठीक है। अब पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, 150 किलोमीटर आगे निकल गया अब ये पेरिस से। When I saw the clouds, जब मैंने बादल देखे। लेकिन क्या हुआ था जब उड़ा था ना ये, वहां पे ना तो बादल थे कुछ भी, मतलब बिल्कुल क्लियर स्काई था, और अब उसके सामने बादल की परेशानी आ गई थी। क्लाउड्स आ गए थे, बादल नहीं आए थे। बादल से भी बड़ी कुछ चीज आ गई थी, स्ट्रॉन्ग क्लाउड आ गए थे। वो बादलों का झुंड आ गया था, तूफान आ गया था बादलों का, बिल्कुल। दे वर ह्यूज, वो बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस इन द स्काई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने पहाड़ खड़े हो पूरे पूरे बादलों के। तूफान वैसे था बादलों का, बिल्कुल घना। तो अब इसके क्या करना था? एक ही चांस था कि ये या तो उनके ऊपर से चला जाए या नीचे से चला जाए, लेफ्ट से चला जाए या राइट से चला जाए घूम के। लेकिन बादल का जो साइज था वो बहुत ज्यादा बड़ा था और इसके पास इतना फ्यूल नहीं था। अब इसको घर जाना था, घर के खाने की याद आ रही थी, याद सतावे। अब जो याद सतावे तो खाने खाने के लिए जाना था, और सीधा घुसेड़ दिया बादलों के बीचों बीच। आ जाओ आज, या तो बादल नहीं या मैं नहीं। और जैसे ही अंदर घुसा गया, ये तो सिस्टम हैंग हो गया इसका। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। हवा ने फेंक के मारा जहाज को और पता नहीं कहाँ घुमा दिया, मतलब गोल गोल घूम गया जहाज। अब डायरेक्शन ही नहीं पता किधर है, मतलब होता है ना जैसे नॉर्थ में जा रहा हूं मैं, और उठा के एकदम से मोटर बना दी उसकी, घूम गया चारों तरफ, पता ही नहीं लगा किधर है फिर तो, क्योंकि हवा का सीन है और वहां पे ऐसे थोड़ी ना। अब वहां पे जो पायलट होते हैं वो देखते हैं कि जहाज किस दिशा में जा रहा है, वो किसकी मदद से देखते हैं? कंपास की मदद से। अब उसका कंपास की मोटर बन गई। मोटर का तो पता होगा, जो पंखा होता है वैसे, पता ही नहीं किधर है, दिशाहीन हो गया अब जहाज, बिल्कुल खराब हो गया कंपास, बावला हो गया था वो तो। आई लुक्ड एट कंपास, आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड। खत्म हो गया कंपास। अब दिशा का कैसे पता लगाए? परेशानी हो गई। इट वुड नॉट वर्क। फिर मुझे लगा, याद आया चलो रेडियो स्टेशन, रेडियो से बात करता हूँ तो
गई, वो भी गई, वो भी मर चुकी थी। बड़ी परेशानी हुई। तो बोलता भी है वैसे रेडियो में, पेरिस कंट्रोल कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल कंट्रोल रूम। कोई जवाब नहीं आता, समझ गया ये भी गई। दिन खत्म था, कुछ नहीं था, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स थे सब बंद हो गए, काम ही नहीं कर रहे कुछ। ऐसा लगा जैसे इसके ऊपर कोई जादुई अटैक हो गया हो। और इसके बाद में इसको जो है एक एरोप्लेन दिखता है, एक काला एरोप्लेन। उसका पायलट इसकी तरफ में देखता है और बोलता है मेरे पीछे पीछे आओ रे बाबा, कहाँ घूम रहे हो तुम बादलों में। तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, एक अच्छे बच्चे की तरह। इधर उधर नहीं जाने का, क्योंकि घूम जाने का फिर नहीं मिलने का। तो अच्छे बच्चे की तरह पीछा करना शुरू कर दिया, आगे आगे वो जहाज, पीछे पीछे मैं चल रहा। अब चलता गया, आधा घंटा बीत गया। मुझे लगा मौत पक्की है, 5-10 मिनट बचे हुए थे, फ्यूल खत्म होने वाला था, लास्ट टैंक था और 5-10 मिनट ही चलना था वो फ्यूल। उसके बाद में वो बंद हो जाता, जहाज ऊपर से उड़ी मारता हुआ नीचे गिर जाता। लेकिन उसी समय उस जहाज वाले ने उसको नीचे कर दिया, अपने जहाज को नीचे किया और उसको दिखा 2 बत्तियां, टुक 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 टुक। कौन सी बत्तियां थी वो थी एयरपोर्ट की बत्तियां, बड़ी बड़ी बत्तियां, कि हाँ आ गया तुम्हारा रनवे, उतार दो जहाज को। पहुंच तो जाता है ये, वहां पे जाने के बाद में पूछता है कि दूसरा जहाज कहाँ है। वो नीचे जाता हुआ तो दिखाई दिया, लेकिन वो गायब हो गया एकदम से। तो उसको लगा शायद उतर गया होगा, तो वहां कंट्रोल रूम में जाता है और पता करता है कि वो दूसरा जहाज कहाँ है। तो वो क्या बोलते हैं पता है आपको? वो बोलते हैं जनाब कोई दूसरा जहाज नहीं था सिवाय आपके, आज की रात बहुत सुहानी थी और कोई जहाज नहीं उड़ रहा था। है कोई जहाज? मैं जहाज का पीछा करके आया हूं यार, नीचे उतारा उसने मेरे को। तो अब आप ही बताओ यार, वो जहाज था क्या? आप खुद बताओ, क्या वो उसके मन की कल्पना थी? वैसे चैप्टर खत्म हो गया, बस इतना सही था, ज्यादा डीप सस्पेंस नहीं बना पाया मैं, पता है मेरे को, लेकिन कोशिश करिए यार। अब जो है आप बताओ कि आपको क्या लगता है वो जहाज क्या था? क्या वो उसके मन का वहम था? क्या वो एक मिराज बना हुआ था बादलों में, जो उसको लग रहा था अपने ही जहाज का कई बार बन जाता है मिराज, तो क्या वो बना हुआ था या फिर कुछ और था? चलो वो आप कमेंट करके बताना मेरे को क्या चीज थी। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन आंसर्स यार इंपॉर्टेंट चीज होती है, वैसे इंपॉर्टेंट अलग से बता दूंगा मैं। चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क? रिस्क लेता है, कहां पे लेता है? जब वो बादलों के अंदर अपने जहाज को घुसेड़ देता है, डाकोटा को। और क्योंकि उसको घर जाना था और फ्यूल ज्यादा नहीं था कि उसको चक्कर मार के आ जाए, तो उसके अंदर घुसेड़ देता है, इसीलिए वो रिस्क लेता है। वाई डज द नरेटर टेक इट? नरेटर ने क्यों लिया? क्योंकि उसको घर के खाने की याद सता रही थी, वो घर का खाना खाना चाहता था। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। उसका एक्सपीरियंस बताओ जब वो जहाज उन बादलों के बवंडर के अंदर था, स्टॉर्म के अंदर था। कंपास इज नॉट वर्किंग, रेडियो इज नॉट वर्किंग एंड आई एम फ्लाइंग एंड जंपिंग, पता नहीं क्या क्या कर रहा वो, पता नहीं कौन सी दुनिया में गुम हो गया था वो तो बेचारा। तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा? तो यहाँ पे आई लैंडेड, मैं उतरा, एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, और मुझे पुराने डकोटा से दूर जाने का कोई खेद नहीं था। ठीक है, मतलब वो दूर चला जाता अपने डकोटा छोड़ के, क्योंकि वो घर पहुंच गया था, अब कोई टेंशन नहीं थी वैसे भी उसको। तो उसने पहले ही अपनी जिंदगी का बड़ा रिस्क लिया, उसके बाद में कैसे तैसे करके बच के आया। सोचा इसको थैंक यू कर दूं, तो थैंक यू वाला नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या सीन चल रहा है इसके साथ में। वैसे बहुत जल्दी बोल गया मैं कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली? कंट्रोल रूम वाले उसकी तरफ में अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहे थे ऐसा? क्योंकि वो बोला दूसरा जहाज कहाँ है, क्योंकि उस समय उनके रेडार पे कोई दूसरा जहाज था ही नहीं, तो इसी वजह से वो स्ट्रेंजली देख रहे थे उसको। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? आप क्या सोचते हो किसने भेजा उस जहाज को? किसका जहाज था वो? क्या था वो? जो ब्लैक एरोप्लेन था, जो काला जहाज था जिसका वो पीछा करके आई थी नहीं, आया था, तो वो क्या था? किसका जहाज था? क्या बना था? क्या चीज थी वो?
डिस्कस द अमंग योर सर्विस एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पता नहीं क्या था। वैसे कमाल की बात पता क्या थी उस जहाज के बारे में, उस जहाज में एक भी लाइट नहीं थी। सबसे मस्त बात ये थी उस जहाज की, इसने कैरेक्टरिस्टिक जब बताई थी जहाज की, कमाल की बात थी, उसके पंखों पे तक लाइट नहीं थी। पंखों पे लाइट होती है ना, वो बंद, आपने देखा होगा प्लेन उड़ता हुआ, तो उसमें लाइट सी जलती बंद ऐसे होती है ना, या फिर हल्की हल्की लाइट तो जल ही रही होती है विंग्स पे हमेशा। तो कुछ भी नहीं था उसके विंग्स पे, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक, 100% प्योर काला ब्लैक था वो। और उस जहाज का वो पीछा करके आई थी, कमाल है। और उसके बाद में वो जहाज ही नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है वो जरूर से बताना मेरे को। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। पहला आ सकता है कि नरेटर कहाँ जा रहा था, इसमें कहाँ जा रहा था वो, इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, उसने अपने सामने क्या देखा, क्लाउड स्टॉर्म देखा। ऐसे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसमें से, एक एक नंबर के, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बनता भी नहीं है इसमें। किस जहाज में जा रहा था, डैकोटा DS-088 में जा रहा था। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डेप्थ वाले नहीं है, इजी से क्वेश्चन है, आ सकते हैं ये, इनको अच्छे से याद कर लेना। बाकी मैंने समरी क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आर्टिकल के अंदर लिख रखे हैं, पोस्ट बना के लिख रखे हैं, तो वहां पे जाके आप इनको रीड आउट भी कर सकते हो, PDF भी मिल जाएगी, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बस खत्म करते हैं। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना रखे हैं, जिसमें शायद मैंने 8 सेट करवा रखे हैं अलग अलग बोर्ड्स के वगैरह, तो उसको जाके देख लेना, ताकि आपकी इस बुक से एक भी नंबर ना कटे। तो 8-9 वीडियो बनेंगी, वैसे पूरे नंबर आ जाएंगे आप पे, कोई टेंशन नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।